गाइस, आज सीए इंटरमीडिएट टैक्स के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको अपना सिलेबस कैसे कवर करना चाहिए, कौन से चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इनफैक्ट 60 मार्क्स आप कैसे इजीली सिक्योर कर सकते हो इस टैक्स के पेपर में। बेसिकली पूरा स्ट्रैटेजी के बारे में आज बात किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एट वंस। Firstly, coming to the marks distribution, 60 marks का तो direct tax आता है and the rest of the 40 marks is from GST. So here's a tip for you for all those students जिनका 2 महीना भी बाकी नहीं है एग्जाम के लिए and taxation का preparation अभी तक शुरू तक नहीं हुआ है. So it's highly advisable for you start off with the GST portion. GST का syllabus cover करने के लिए maximum 10 dedicated days ही लगेंगे and आपका 40 marks तक secure हो जाएगा. So remember this tip, it's gonna be super beneficial for you. जीएसटी पोर्शन का लेक्चर प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे अटैच किया हुआ है आप सभी के लिए, सो दैट यू कैन कवर योर सिलेबस फॉर फ्री नाउ। मूविंग ऑन, टैक्सेशन के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, जस्ट एज यू सीनियर, जस्ट एज योर गाइड। टैक्सेशन का जो पेपर होता है वो एक प्रैक्टिकल कम थ्योरी पेपर होता है एंड जिस तरह अकाउंट्स में आप काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हो एंड लॉ में काफी सारे प्रोविजंस लर्न करके जाते हो एंड तभी आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होता है, उसी तरह इस टैक्स के पेपर के लिए आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे एंड उसके साथ साथ यही इंपॉर्टेंट सेक्शंस का अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एंड इसी सॉल्विंग का प्रैक्टिस भी आपको मेंटेन करना है। तो ये एक प्रोसेस है जहां पे आपको सेक्शंस लर्न करने पड़ेंगे, उसको अप्लाई करना पड़ेगा एंड ये जो एप्लीकेशन आप कर रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, इसका प्रैक्टिस भी मेंटेन करना पड़ेगा। सो रिमेंबर दिस सिंपल बट इंपॉर्टेंट टिप कि आपको ये प्रोसेस में बैलेंस मेंटेन रखना पड़ेगा टू एक्चुअली क्लियर योर टैक्सेशन पेपर विद गुड मार्क्स। कमिंग ऑन टू द चैप्टर वाइज वेटेड सेक्शन ऑफ योर टैक्स पेपर, बेसिकली कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाले हैं वो भी डिस्कस किया जाएगा। स्टार्टिंग ऑन विद बेसिक कंसेप्ट्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस, ये दोनों चैप्टर से 9 to 12 मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम पेपर में। बेसिक कंसेप्ट्स इज द बेसिक चैप्टर ऑफ योर टैक्सेशन सब्जेक्ट। इनिशियली थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बट रिवीजन करते समय बहुत जल्दी ये चैप्टर कवर हो जाने वाला है। एंड रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर इट्स अ 3 hour चैप्टर एंड इन्हीं 3 घंटे में आपका क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 5 heads ऑफ इनकम एंड इनकम नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। ये पोर्शन से 15 to 21 मार्क्स आने वाला है। 5 heads ऑफ इनकम इज बेसिकली 5 बिग चैप्टर्स, बट फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का चैप्टर, ये दोनों हेड्स ऑफ इनकम पहले कंप्लीट कर लो। यू विल हैव अ बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द बिगर हेड्स ऑफ इनकम। देन वी हैव क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस एंड एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड फाइलिंग। ये दोनों पोर्शन से 9 to 12 मार्क्स आने वाला है रेस्पेक्टिवली। थोड़े से थ्योरेटिकल पोर्शंस है एंड दैट्स व्हाई आई वुड सजेस्ट यू साथ ही साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में देयर इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी एंड इसीलिए थ्योरी आपका इजी टू लर्न हो जाएगा, इजी टू रिमेंबर हो जाएगा। एंड लास्टली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, 9 to 12 मार्क्स आते हैं इस चैप्टर से। याद रखना बाकी डीटी के चैप्टर्स, बाकी डायरेक्ट टैक्स के चैप्टर्स अगर आपके बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं, ये चैप्टर भी इजीली निकल जाएगा। लास्टली जीएसटी के पोर्शन से 40 मार्क्स आता है, पहले भी बोल चुका हूं, इजी टू स्कोर है। माय बिगेस्ट सजेशन इज दैट जीएसटी का कोई भी चैप्टर मत छोड़ो एंड दैट्स व्हाई मैं चैप्टर वाइज वेटेज अभी डिस्कस भी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, जीएसटी का सब कुछ करना है, याद रखना सब कुछ मतलब सब कुछ। 40 मार्क्स जीएसटी में तो इजीली स्कोर कर ही पाओगे आप। एंड चैप्टर वाइज वेटेज की डिटेल्स टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। अभी हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ द चैप्टर्स। मैंने पहले ही बता दिया कि जीएसटी के सारे चैप्टर्स प्रायोरिटी है, बट डीटी के डायरेक्ट टैक्स के कौन से चैप्टर्स प्रायोरिटी होने वाले हैं, दैट विल बी बेसिक कंसेप्ट्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, क्लबिंग, सेट ऑफ डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, टीडीएस एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। ये चैप्टर्स आपके प्रायोरिटी चैप्टर्स है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आपके पास टाइम नहीं बचा एंड आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर पा रहे, ये चैप्टर्स है जो आप जल्दी कवर कर सकते हो, प्लस स्कोरिंग है, इजी टू लर्न है एंड आप इजीली 60 मार्क्स भी सिक्योर कर देते हो अगर आप ये चैप्टर्स कर लेते हो एंड जीएसटी कर लेते हो। नेक्स्ट मैं एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन कर देना चाहता हूं, जो लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं अराउंड 10 मार्क्स के फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जहां पे डायरेक्ट टैक्स के मेजॉरिटी चैप्टर्स का एप्लीकेशन आ जाता है एक ही क्वेश्चन में। सो स्टूडेंट्स को इस चैप्टर से थोड़ा बहुत डर लगता है, क्योंकि काफी सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं एंड काफी सारे स्टेप्स होते हैं एंड इतना सब कुछ सॉल्व करना विद इन 15 to 20 मिनट्स ऑफ योर एग्जाम टाइम प्रेशर वाला काम है। सो गलती तो हो ही सकता है। सो स्टूडेंट्स डर जाते हैं, पैनिक करते हैं इतने सारे एडजस्टमेंट्स को देख के। मेरा सजेशन ये है, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि पैनिक मत करना, जितना हो सके सॉल्व करना, क्योंकि स्टेप मार्क्स होते हैं।
स्टेप मार्क्स मिल जाएगा यार आपके फॉर्मेट के लिए, जितना भी आप लिख के आते हो उसके लिए मार्क्स मिल जाएगा। सो गो ऑन, अटेम्प्ट इट। उस पूरे क्वेश्चन को छोड़ के मत आ जाना, ब्लैंक करके मत आ जाना, जितना आता है करके आ जाओ, उसके लिए मार्क्स मिल जाएगा। मूविंग ऑन, चलो ये बात करते हैं कि टैक्स के पेपर में 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। 30 मार्क्स, दैट्स लाइक अ लॉट ऑफ मार्क्स, एंड एमसीक्यूज आर रियली स्कोरिंग ओनली इफ यू प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस के लिए आईसीए मॉड्यूल तो कंप्लीट करना ही है, अलॉन्ग विद द बैक क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, एंड उसके साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज द सॉल्व द आईसीआई ऑफिशियल बुकलेट फॉर एमसीक्यूज एंड केस स्टडी बेस्ड सिनेरियोज। वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल कर दिया है, एंड एज वेल एज एमटीपीज भी सॉल्व करना है वो भी टेलीग्राम पे है। एवरीथिंग एट वन प्लेस फॉर योर कन्वीनियंस, ये सब कुछ रखा गया है। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। इसके साथ साथ टैक्स के पेपर के लिए आपको अमेंडमेंट वीडियो भी देखना होता है। एग्जाम के 3 वीक्स पहले मैं अवेलेबल करवा दूंगा यही टेलीग्राम चैनल पे, so that you can get like intimated, updated with all the latest changes which will be applicable for your exam. And that's it. यही सब strategy आपको follow करना है so that you can easily score an exemption and even more. That's it for now guys. Stay tuned and thank you.